और इस वक्त की एक दुखद खबर आपसे साझा करने जा रहे हैं। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। काफी लंबे वक्त से, करीब 28-29 दिनों से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें कोविड हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्हें निमोनिया हुआ। उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। और अब हमारे बीच हमारे देश का एक अनमोल रत्न, सबसे बड़ी जो आवाज, सबसे बड़ा जो चेहरा होता था आवाज की दुनिया का, लता मंगेशकर, उनको हमारे देश ने खो दिया है। और लता मंगेशकर का निधन हो गया है। कुछ क्षण पहले ही ये खबर सामने आई है, जबकि उनकी बहन आशा भोसले ने ये जानकारी दी थी कि उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हो रहा है, जिसके बाद लगातार देशवासियों को ये उम्मीद बंधी थी कि शायद वो जल्द ठीक हो जाएं, वो जल्द वापस लौट आएं अस्पताल से और फिर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और कोविड के चलते एक और शख्सियत को हमने खो दिया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी। 92 साल उनकी उम्र थी और लग रहा था कि तबीयत में सुधार होगा। उनके परिवार में कुछ लोगों को कोविड हुआ था और सावधानी बरतते हुए ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं थी जिस वक्त उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा था कि लगातार निगरानी जरूरी होगी और इसीलिए उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्हें हमने अब खो दिया है। सोहित मिश्रा का हम रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जो मुंबई में मौजूद है। सोहित, आशा भोसले जब उनकी बहन मीडिया के सामने आई तो उन्होंने बताया था कि सेहत में कुछ सुधार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी थी कि लता दीदी की तबीयत जो है वो सुधर जाएगी और वो जल्द ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर ये दुखद खबर आ गई। बिल्कुल अदिति, देखिए कल भी कई नेता हों, आशा भोसले हों या फिर जिस अस्पताल में वो भर्ती है वहां के डॉक्टर हों, उन्होंने सभी ने मीडिया से भी बात की थी और डॉक्टर का खुद का भी कहना था कि उनकी हालात सुधर रही हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। लेकिन कल से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है या वो जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी पहले उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। लगभग 28 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती थी और उसके बाद आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। करीबन 8:12 पर ये मृत्यु होने की बात कही जा रही है। हालांकि अब कुछ समय में ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है डॉक्टर्स की ओर से कि उसमें वजह और सारी चीजें बताई जाएंगी, वो अभी उसका ऐलान किया जाएगा। लगातार हम इसे ट्रैक भी कर रहे थे और पता चलता था कि कभी वो वेंटिलेटर पर हैं, कभी आईसीयू में हैं, कभी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वो कोविड की वजह से उन्हें भर्ती जरूर किया गया था, लेकिन बाद में ये कहा गया था कि वो कोविड नेगेटिव हो गई हैं और वो इलाज पे रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से कर रही हैं। हालांकि उनकी उम्र भी क्योंकि ज्यादा थी और 28 दिनों से वो वहां पर थी। आपको बात बताऊं तो कई लोग उनसे मिलने भी गए थे।